बालोतरा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मेगा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला है। कार और बोलेरो की जोरदार भिड़ंत हुई है। कार में एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। उनका इलाज जारी है। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जहां पे एक बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला। एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। बोलेरो और कार में जोरदार भिड़ंत देखने को मिली और कार सवार जितने भी लोग थे उनकी मौत हो गई है। एक परिवार के 5 लोग इस कार में सवार थे। पूरी कार क्षतिग्रस्त हो चुकी। तस्वीरें आप देखिए, जो पूरी कार है चकनाचूर हो चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है। 5 लोग सवार थे, इस पे एक परिवार के लोग थे और उन परिवार की देखिए दर्दनाक मौत हुई है और साथ ही कुछ लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। उनका इलाज जारी है। मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद है। पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। ये लोग कहां के रहने वाले थे, कहां से कहां जा रहे थे, फिलहाल इसको लेकर भी पुलिस जानकारी जुटा रही है। बालोतरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मेगा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला। बता दें कि बोलेरो और कार में जोरदार भिड़ंत हुई है। कार सवार 5 लोगों की दर्दनाक इस हादसे में मौत हो गई है और साथ ही लगभग आधा दर्जन लोग घायल हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। जो मृतक हैं वो एक ही परिवार के सदस्य हैं, ये बताया जा रहा है। लेकिन ये लोग कहां के रहने वाले हैं, कहां से कहां जा रहे थे, संवाददाता भैरा राम जुड़ चुके हैं मेरे साथ फोन लाइन पर। भैरा राम, कैसे ये हादसा हुआ और साथ ये बताइए कि जो लोग घायल हैं उनकी क्या स्थिति बनी हुई है, ये लोग कहां से कहां जा रहे थे, क्या जानकारी मिल सके इनके बारे में? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये आज शाम जब की घटना है और ये अल्टो जो कार है वो सिणदरी से पायला जो गांव पड़ता है, पायला की तरफ जा रही थी और जो बोलेरो गाड़ी है वो गुजरात की तरफ से आ रही थी। दोनों ही वाहन पायला के ही है और मेगा हाईवे पर ये पूरा हादसा हुआ है और इसमें अल्टो में सवार एक ही परिवार के 5 लोग थे। 5 की दर्दनाक मौत हो गई है और इस हादसे के बाद बालोतरा पुलिस अधीक्षक है वो खुद मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने पूरे हादसे की जानकारी ली है। वहीं घायलों का सिणदरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। वहीं 2 घायलों को जोधपुर रेफर किया गया था, जिसमें से एक महिला की रास्ते में ही मौत हो गई। जी ठीक है। साथ ही बहराम ये बताएं कि जो कार में सवार लोग थे उनकी भी दर्दनाक मौत हुई है। ये लोग कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से कहाँ जा रहे थे, इसकी जानकारी मिल सकी है क्या? ये पायला गांव पड़ता है, पायला के ही दोनों ही वाहन चालक है वो पायला के ही है और जो बोलेरो सवार थे वो गुजरात से एक बुजुर्ग व्यक्ति को पैरालिसिस का इलाज करवा के वापस पायला गांव जैसे ही पहुंचे थे और अल्टो कार के सवार जो लोग थे, एक ही परिवार के लोग, वो सिणदरी से सामान लेकर वापस अपने घर जा रहे थे। इस दौरान ये मेगा हाईवे पर गांव के पास में ही हादसा हो गया। जी, अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है? मौके पर पुलिस ने पहुंचकर दोनों ही जो क्षतिग्रस्त वाहन है उनको जब्त कर इस पूरे हादसे की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने भी घायलों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। और जो मृतक है, जो घायल हैं, क्या उनके परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है? मृतक जो है उनके परिवारजनों को सूचना दे दी गई है और मृतकों के जो शव है वो सिणदरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। जी ठीक है, शुक्रिया भैरा राम अधिक जानकारी देने के लिए। फिलहाल देखिए सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और साथ ही कहा जा रहा है कि जो घायल हैं उनमें से 2 को जोधपुर रेफर किया गया, लेकिन एक महिला है उसकी रास्ते में मौत हो गई, उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अभी फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है और जो मृतक है उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवार वालों को भी सूचित कर दिया गया है और साथ ये बता दें कि अब जो दोनों गाड़ी जो हादसे का शिकार हुई उनको साइड कर दिया गया है ताकि हाईवे को सुचारू किया जा सके। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है, अस्पताल पहुंची हुई है और पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है। झुंझुनू से बड़ी खबर है। आरएस प्री एग्जाम में गड़बड़ी की शिकायत का मामला सामने आया। जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने कार्रवाई की है। बता दें केंद्राधीक्षक समेत 3 जनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
एसओपी की पूर्ण पालना न करने पर यह नोटिस जारी किया गया है। नवलगढ़ के सरस्वती स्कूल बलवंतपुरा का यह पूरा मामला था। परीक्षा कक्ष में आने से पहले लिफाफे के खोलने पर विरोध हुआ था। रूम नंबर 57 में बैठे 10 में से 9 परीक्षार्थियों ने बहिष्कार किया था। प्रारंभिक तौर पर एसओपी की पालना करवाना केंद्राधीक्षक व प्रेक्षकों का कार्य है, इसलिए केंद्राधीक्षक हेमंत दाधीच को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। परीक्षा केंद्र के प्रेक्षक जाखल प्रिंसिपल राजपाल गोदारा को भी नोटिस दिया गया है। जयसिंहपुरा के आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर महेंद्र सिंह जाखड़ को भी नोटिस दिया गया है। 3 दिन में देना होगा तीनों को अपना अपना जवाब के बाद तीनों को लेकर उठाया जाएगा आगामी कदम। संवाददाता सुजीत शर्मा जुड़ चुके फोन लाइन पर। सुजीत, 3 लोगों को नोटिस दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आरएस प्री एग्जाम में गड़बड़ी की जो शिकायत मिली थी उसका मामला था, उसमें जिला कलेक्टर है रामोतार मीणा ने कार्रवाई की है। केंद्राधीक्षक समेत 3 जनों को है वो नोटिस जारी किया गया है। साथ साथ आपको बता दूं कि एसओपी की पूर्ण पालना न करने पर यह नोटिस जारी किया गया और नोटिस जारी कर 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। उसके साथ ही ये कहा गया है कि 3 दिन में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल सुजीत, देखिए अभी फिलहाल तो नोटिस दिया गया है, कारण बताओ नोटिस दिया गया है और साथ ही तीनों से जवाब यहां पर लिया भी जाएगा। अगर कोई बाकी दोनों अगर तीनों दोषी पाए जाते हैं तो कठोर कदम उठाया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। सुजीत, शुक्रिया अधिक जानकारी देने के लिए। तो बड़ी जानकारी, एसओपी की पूर्ण पालना न करने पर ये कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नवलगढ़ के सरस्वती स्कूल बलवंतपुरा का ये पूरा मामला था, जहां पर एग्जाम शुरू होने से पहले ही लिफाफा खोल दिया गया, जिस पर 9 छात्रों ने इसका बहिष्कार भी किया था। बांसवाड़ा से बड़ी खबर है, नौकरी के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया। मामले में आरोपी शिक्षिका को कोर्ट ने जेल भेजा है। आरोपी ने बेरोजगार अभ्यर्थियों से हड़पे थे लाखों रुपए। अभ्यर्थियों ने दानपुर थाने में ये मुकदमा दर्ज करवाया। एसपी ऑफिस, आईजी, डीजी तक की शिकायत की गई। पुलिस ने भी काफी तलाश की लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। आरोपी शिक्षिका के खिलाफ कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वारंट भी जारी हो चुका है। आज आरोपी सरिता ने कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया। 17 फरवरी 2025 तक जेल भेजने के आदेश भी जारी किए गए। आरोपी सरिता 24 जून 2024 से फरार चल रही थी। आखिरकार उसको अब गिरफ्तार कर लिया गया। 2022 का दानपुर थाना पुलिस का मामला है, जिसमें एक प्रार्थिया है रेखा मीणा, जिसको सरिता बोला व अन्य अभियुक्त जिन्होंने रीट मामले में भर्ती का झांसा दिया था और उससे पैसे हट लिए थे। बेरोजगार छात्रा थी गरीब घर की, तो उनके झूठे झांसे में आ गई। तो उस मामले में वो 2022 से वो सरिता नाम की युवती है जिसने पैसे ठगे थे, वो फरार चल रही थी। लेकिन फाइनली आज उसने पुलिस के हत्थे चढ़ गई और कोर्ट में उसकी आज जमानत याचिका पर सुनवाई थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने तथ्यों और साक्ष्यों पर मनन करते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी और उसे जेल। तो ये बड़ी जानकारी, आरोपी ने बेरोजगार अभ्यर्थियों से हड़पे थे लाखों। तो देखिए, नौकरी के नाम पर ठगी करने का ये मामला सामने आया था और मामले में आरोपी शिक्षिका को कोर्ट ने आज जेल भेज दिया, क्योंकि ये शिक्षिका काफी टाइम से फरार चल रही थी। आरोपी ने बेरोजगार अभ्यर्थियों से लाखों रुपए हड़पे थे और ये शिक्षिका फरार हो गई थी। लेकिन अब जाके इस शिक्षिका ने खुद सरेंडर किया, आरोपी है और कोर्ट ने इसे जेल भेज दिया है। आरोपी शिक्षिका को कोर्ट ने आज जेल भेजा। तो बांसवाड़ा से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। काफी वक्त से ये जो आरोपी शिक्षिका है ये फरार चल रही थी, जिसे आज कोर्ट में पेश किया गया। बांसवाड़ा से संवाददाता किशन सैन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। किशन, ये जो आरोपी शिक्षिका है काफी वक्त से फरार चल रही थी, लेकिन सरेंडर किया इसने कोर्ट में और आज इस आरोपी को जेल भेजा गया है।
बिल्कुल ऋचा, ये जो पूरा मामला है वो बांसवाड़ा जिले का है। दामपुर थाने के अंदर में प्रार्थी रेखा मीणा की तरफ से ये मुकदमा दर्ज कराया गया था कि अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए हड़पे थे और उनको अजमेर मंडल बोर्ड के बाहर लेकर गई थी और अजमेर मंडल बोर्ड बाहर के बाहर ओवरऑल सीट पर साइन भी करवाए थे। उस मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने धोखाधड़ी का मामला दामपुर थाने के अंदर में दर्ज करवाया गया था। जुर्म प्रमाणित हो चुका था। इसके साथ के अंदर में एक कुमाऊं अशोक भी है और इस पूरे मामले को आज करीब तीसरा साल होने को आ गया। आरोपी जो शिक्षिका सरिता बोला है वो लंबे समय से फरार चल रही थी। पुलिस भी शायद उसको पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही थी क्योंकि लगातार है वो जो आरोपी शिक्षिका है वो अपना स्थान चेंज कर रही थी। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर में पुलिस की मिलीभगत थी, लेकिन देर से ही आज है वो जो प्रार्थी है रेखा मीणा उसको कहीं ना कहीं न्याय मिला। जब आज कोर्ट के अंदर में सरेंडर हुई तो जो माननीय न्यायालय है उन्होंने साफ तौर पर उनको ये कह दिया गया कि पहले भी 41 का नोटिस है उसकी पालना नहीं की गई है। 2 बार अग्रिम जमानत खारिज हो गई है। हाई कोर्ट के जो आदेश थे 17 तारीख को थाने के अंदर में सरेंडर होना था, वहां पर भी नहीं हुई। तो आखिरकार इस माननीय न्यायालय ने इसको कहीं ना कहीं तथ्य के आधार पर जो आरोपी सरिता बोला को है जेल भेज दिया गया। किशन, देखिए आपने पूरा मामला बताया, अब ये बताइए कि आखिरकार ये मामला है कब का, क्योंकि ये जो शिक्षिका है इसने जो युवक बेरोजगार थे नौकरी के नाम पर लाखों रुपए इसने हड़पे थे। कितने युवकों से इसने पैसे हड़पे हैं? देखिए ऋचा, इन्होंने करीब 5 अभ्यर्थियों से पैसे हड़पे थे। 5 अभ्यर्थियों को अपने साथ में अजमेर भी लेकर गई थी और अजमेर ले जाकर वहां पर ओमार सीट पर साइन की। हाल ही के अंदर में एसओजी ने भी कार्रवाई की और क्योंकि अब जो प्रार्थी है रेखा मीणा वो कह रही है कि मैं एसओजी के अंदर में भी इसकी शिकायत करूंगी क्योंकि ये जो पूरा गैंग है इसके साथ के अंदर में आरोपी सरिता के साथ के अंदर में तो कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर के ऊपर में लाखों रुपए हड़पे हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर में जब खुलासा होगा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा क्योंकि इस पूरे प्रकरण के अंदर में कुछ लोग और भी शामिल है। ये पूरा गिरोह है। गिरोह के अंदर में जब अगर पुलिस के बाद के अंदर में जब अगर शिकायत एसओजी के पास में जाएगी, एसओजी इस पूरे मामले की जांच करेगी, तब इस पूरे किशन सेन, देखिए इतना बड़ा जो इसने मामला देखा जा रहा है कि लाखों रुपए हड़पे गए हैं, कई अभ्यर्थियों से पैसे हड़पे गए, तो जाहिर है कि इसके साथ और लोग भी मौजूद हो सकते हैं। फिलहाल पूछताछ की जाएगी और पूरी जो गैंग है इसका खुलासा किया जाएगा। शुक्रिया किशन सेन आपका अधिक जानकारी देने के लिए। धौलपुर में परिवहन निरीक्षकों को हिरासत में लेने का मामला सामने आया। आज रात 12 बजे से प्रदेश भर के परिवहन निरीक्षक करेंगे कार्य बहिष्कार। राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ ने कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। घटना को भय उत्पन्न करने के लिए बताई सोची समझी साजिश। सरकार को चेतावनी दी गई है। धौलपुर एसपी के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। धौलपुर में परिवहन निरीक्षकों को हिरासत में लेने का यह मामला है जिसको लेकर अब जो निरीक्षक है वो नाराज हैं। आज रात 12 बजे से प्रदेश भर के परिवहन निरीक्षक करेंगे कार्य बहिष्कार। राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ ने कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। तो घटना को भय उत्पन्न करने के लिए सोची समझी साजिश इन निरीक्षकों ने बताई है। सरकार को चेतावनी भी दी है। धौलपुर एसपी के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। और धौलपुर से संवाददाता सुनील यादव जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुनील, पूरा मामला बताइए, आखिरकार मामला है क्या और ये निरीक्षक क्यों नाराज है? देखिए, जो परिवहन निरीक्षकों को सबसे पहले जो 2 फरवरी का ये मामला बताया जा रहा है, जहाँ देर रात जो ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर यानी परिवहन निरीक्षक वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इस दौरान जो धौलपुर एसपी है उसके निर्देश पर धौलपुर पुलिस ने दोनों ही परिवहन निरीक्षकों को हिरासत में लिया था। करीब 5-6 घंटे हिरासत में लेने के बाद उनको छोड़ दिया गया। उसके बाद से लगातार ये मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। आरटीओ विभाग के तमाम जो परिवहन निरीक्षक हैं उनमें आक्रोश है कि धौलपुर पुलिस ने उनके साथ बर्बरता की है। धौलपुर जो पुलिस है वो जबरदस्ती उनको हिरासत में ली है और डर का माहौल जो है वो पैदा की है। आरटीओ को काम नहीं करने दिया जा रहा। तमाम तरह के आरोप धौलपुर पुलिस पर लगे। अब जब कोई कार्रवाई धौलपुर पुलिस पर नहीं हो पाई है, यानी जो भी एसपी है धौलपुर का वो और उसकी जो टीम है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं परिवहन निरीक्षक। कार्रवाई नहीं हुई तो आज रात 12 बजे से जो परिवहन निरीक्षक संघ है
उसके बैनर तले प्रोटेस्ट होगा। आज रात 12 बजे से तमाम जो परिवहन निरीक्षक हैं प्रदेश भर के, वो पेन डाउन यानी कार्य बहिष्कार पर उतर जाएंगे। इसको लेकर हालांकि सरकार में भी और परिवहन विभाग में भी फिलहाल जो एक चिंता का जो माहौल है वो बना हुआ है, क्योंकि मार्च का महीना है वो फाइनेंशियल मंथ है, वो होता है फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग होती है, और परिवहन विभाग जो है वो राजस्व का सबसे बड़ा जो विभाग है वो माना जाता है। ऐसे में फिलहाल कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं और परिवहन विभाग है वो राजस्व वसूली कर रहा है। लेकिन इस बीच परिवहन निरीक्षकों का ये आक्रोश जो है, एक तरफ राजस्व को जो घाटा है वो भी पहुंचाएगा, और दूसरी तरफ सरकार के ही दो विभाग परिवहन और पुलिस आमने सामने यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो इसमें सरकार की और जो सरकारी विभाग हैं उनकी भी छवि यहाँ पर खराब होती है। ऐसे में कोशिश यही है सरकार की भी और विभागों की भी कि इस मामले को जो समझाइश के साथ खत्म किया जाए, लेकिन अभी तक मामले में किसी तरह का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। परिवहन निरीक्षक संघ ने कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू हो जाएगा जब तक धौलपुर एसपी पर कार्रवाई नहीं हो जाती है। जी सुनील यादव अधिक जानकारी देने के लिए। झुंझुनू से बड़ी खबर है। धनूरी थाने में पॉक्सो की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। रिश्ते में ही ताऊ पर नाबालिग ने आरोप लगाया। 1 फरवरी को घर में अकेली पाकर यौन शोषण किया है, ये आरोप लगाए हैं नाबालिग ने अपने ताऊ के ऊपर। धनूरी पुलिस थाने में आरोपी बुजुर्ग ताऊ के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मामले की जांच मलसीसर एसएचओ सुखदेव सिंह को सौंपी गई है। तो नाबालिग को घर में अकेला पाकर उसके साथ यौन शोषण किया गया, ये आरोप नाबालिग ने लगाए हैं। धौलपुर से बड़ी खबर है। बता दें कि दब गांव के जंगल इलाके में भीषण आग लगी है। गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर क्षेत्र में आग लगी है। बड़ी जानकारी जैसलमेर से आपको दे रहे हैं। जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर, दब गांव के जंगल इलाके में भीषण आग लगी है। गांव में करीब 2 किलोमीटर दूर क्षेत्र में आग लगी है। इलाके में तेजी से आग बढ़ रही है। काफी लंबे इलाके में आग लगने की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। समय रहते आग पर काबू नहीं पाया गया तो गांव में आग की लपटें पहुंच सकती हैं। तस्वीरें आप देखिए, आग लगने से वन संपदा और पेड़ जलकर खाक हुए हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी। आगजनी की घटना से ग्रामीणों में भय का माहौल है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से पूरे जंगल में भीषण आग लगी है। अगर इस आग को समय रहते नहीं बुझाया गया तो ये पूरा गांव को चपेट में ले सकता है। जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर जंगल में भीषण आग लगी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पूरा जंगल जल चुका है, सारे पेड़ जलकर राख हो चुके हैं और समय रहते इस आग पर काबू नहीं पाया गया तो इसकी जो लपटें हैं आग की वो गांव तक पहुंच सकती हैं, जिस वजह से जो ग्रामीण हैं उनके अंदर भय का माहौल है। दब गांव के जंगल इलाके में भीषण आग लगी है। गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर क्षेत्र में आग लगी है और देखिए जहां पर ये आग लग रही है वहां से गांव सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी है। जैसलमेर से संवाददाता हरि वल्लभ जुड़ चुके फोन लाइन पर। हरि वल्लभ, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, जंगल में भीषण आग लगी है। अभी क्या तस्वीर है, क्या आग पर काबू पा लिया गया है, क्या अपडेट मिल सका है अभी? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो जैसलमेर का सीमांत गांव है, जो दव क्षेत्र है, वहां पर जो है अभी जो ग्रामीणों के द्वारा जो सूचना मिली, जो प्रशासन के आग है वो अब बहुत लंबे चौड़े इलाके में है, वो फैल चुकी है और ग्रामीणों ने ही देखा और ग्रामीणों तत्काल जो है इसकी सूचना जो है प्रशासन को दी। प्रशासन अपने जो तमाम जो भरसक प्रयास हैं वो करेंगे जो कि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन समय रहते जो आग पर काबू नहीं पाया गया तो वो कहीं ना कहीं वो लगते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश करने की पूरी संभावना जताई जा रही है। जी, मौके पर दमकल विभाग या पुलिस विभाग पहुंचा है? बिल्कुल बता दूं कि ग्रामीणों द्वारा सूचना दिया गया है, जो गांव है वो करीबन जो सीमांत क्षेत्र में पड़ता है तो करीब डिस्टेंस दूरी होने पर, लेकिन समय रहते वो प्रशासन अपना पूरा प्रयास कर रही है कि समय पर पहुंचा जाए और भीषण आग पर जो है काबू पाया जा सके। एक आखिरी सवाल हरि वल्लभ के, आग की वजह क्या बताई जा रही है, किस वजह से आग लगी जंगल में? जी बिल्कुल, जो है
सीमांत गांव है, क्योंकि आपको बता दूंगे जैसलमेर में गत दिनों जो है भीषण बारिश भी हुई थी। अच्छी बारिश होने के कारण जो है जो दूर दूर तक जो रेत के समुद्र थे वहां पर हरियाली छा गई थी, लेकिन जो बारिश का दौर थमने के बाद जो है जो जैसलमेर में है जो भीषण गर्मी में वापस दौर शुरू हो गया। लेकिन फिलहाल जो है सर्दियों का दौर है, लेकिन दिन में है जो भीषण गर्मी देखने को मिल रही है, जिससे झाड़ियां सूख चुकी थी। लेकिन आग के जो कारण है वो अब तक पता नहीं चल पाया है कि आग लगने का कारण क्या है, क्योंकि दिन के समय में होता तो फिर भी अनुमान जताया जा सकता था कि जो धूप के कारण है, जो अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, उससे आग पड़ सकती थी। लेकिन जो आग लगने की मुख्य वजह है वो अभी साफ नहीं हो सकी। शुक्रिया हरिवल्लभ आपका अधिक जानकारी देने के लिए। जयपुर से बड़ी खबर है। पुलिस थाना खोह नागोरियान जयपुर पूर्व की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लूट की वारदात करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया गया है। वारदात में लूटा हुआ माल, सोना, चांदी के जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा बरामद किया गया है। लूट की वारदात के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से कार को भी जब्त किया है।